भारत सरकार के ऑल इंडिया माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य नया परिषदन भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं को उजागर किया और सरकार से उनकी मांगों को सुनने का आग्रह किया। इस अधिवेशन के दौरान एक विशेष मुद्दे पर जोर दिया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने कहा कि हर प्रखंड में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि एमएसडीपी के अंतर्गत गिरिडीह जिले के सिर्फ 2 प्रखंड आते थे, गांडेय और धनवार, लेकिन अब एमएसडीपी यानी कि मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सभी प्रखंड को शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से लोग अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चे आगे बढ़ सकें। सरकार के माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य ने इस मुद्दे को गंभीरता से देखा और कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से लोगों ने आवश्यकताओं और मांगों को सरकार के सामने रखा और सरकार से समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने की अपील की। मौके पर गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, चपुअडीह मुखिया मोहम्मद शमीम, चौंद रशीद, शाहनवाज अंसारी, पूर्व वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर, सैफ अली गुड्डू और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 15 निगरानी प्रोग्राम डीपी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार के माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य यहाँ पर आए थे और हम लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ है और हम लोगों ने उनको कहा है कि बाकी जो समस्याएं राज्य सरकार की है वो हम लोग राज्य सरकार से अवगत कराएंगे। जो शिक्षक की कमी है, वो स्कूल का मसला है, जो भी है वो हम लोग राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। आप हमारा इतना ही काम कीजिए, ये एमएसडीपी के अंतर्गत हमारे जितने प्रखंड हैं सारे प्रखंड में एक पॉलिटेक्निक खोलने की व्यवस्था कर दें माइनॉरिटी इलाके में। और अब चूंकि एमएसडीपी के अंतर्गत पहले 2 ही ब्लॉक हमारे थे, एक राजधनवार था और एक गांडे था, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन हुआ है उसके अंदर पूरे जिले जो है एमएसडीपी के अंतर्गत आ गए हैं। तो अगर माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट की बात भारत सरकार करती है या करना चाहती है तो सोशियो इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट पहले होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत हमारे प्रत्येक प्रखंड में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज आप खोल दीजिए, जिससे हमारे बाल बच्चे आने वाली पीढ़ी कम से कम टेक्निकल नो हाउ उनको जिम्मेदारी हो और इसको अपना रोटी रोजगार मुहैया कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भारत सरकार से आए थे और उन्होंने अल्पसंख्यक क्षेत्र में जो विकास की बातें हैं वो सारी चर्चा हुआ कि किस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के जैसे चारों वर्ग आते हैं, हिंदू में आपका जैन, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, इन सब लोगों के लिए कैसे और सुंदर से सुंदर विकास की ओर बढ़ाया जाए, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। कैसे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, अन्य क्षेत्र में सारी चर्चा हुई और सभी लोगों ने कहा है कि लिखित आवेदन के माध्यम से आप लोग दीजिए ताकि हमको उसको भारत सरकार में देकर इस योजना को, और हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का कहा है कि हर एक प्रखंड में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जिसमें सभी लोग पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर भारत का नाम हो। भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य आए थे और माइनॉरिटी के भी लोग, बहुत से लोग आए थे। माननीय विधायक गांडे और बगोदर विधायक थे और भी लोग जिला स्तरीय सभी गणमान्य लोग थे। इसमें तरह तरह के जन समस्याओं के सुने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, खास कर करके उसमें छात्रवृत्ति और इस शिक्षा स्तर के लेकर के। इसी में एक बात यहाँ पर आया है कि सभी प्रखंड में झारखंड को एक पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का बात रखा गया, जो कि सरासर जो अननेसेसरी का बात रख दिया गया, जबकि हर जिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज मांग किया जाए जो भारत सरकार भी एक्सेप्ट करेगा। आप ऐसा डिमांड मत कर दीजिए जो कहीं भी कुछ नहीं हो, ऐसा डिमांड किया जाए। इसलिए हमारे गिरिडीह उपायुक्त महोदय से आग्रह होगा कि जो प्रपोजल बना के दे, हर बात को गहन कर करके दे ताकि एक्सेप्ट हो और आने वाले दिनों में हर जिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके।